नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट नबीला सैयद और मैं आपका खैर मक़दम करती हूँ आपके प्रोग्राम सेहत एक नेमत में। तो आज के प्रोग्राम में इंशाल्लाह मैं आपको कुछ ऐसे नुस्खे बताऊंगी जो घर की जो सब्ज़ियां आप लोग रोज़ाना जो इस्तेमाल करते हैं इंशाल्लाह उसके इस्तेमाल से किस तरह एक ख़ास बीमारी का आप इलाज जो है, जो छोटी मोटी बीमारियां होती है जैसे आपने सर का दर्द ले लें या फिर भाप से होने वाली जलन होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमने गरम गरम तपेली पे से जो पॉट होती है उस पे से हमने ढक्कन को हटाया तो भाप की वजह से हमारे हाथों में जलन हो जाती है। तो हम किस तरह से उस वक्त, क्योंकि कोई चीज़ क्रीम वगैरह हम घर में नहीं रखते हैं, तो किस तरह से हम जो है घर के ही घरेलू ही सामान का इस्तेमाल करके सब्ज़ियों का स्पेशली सब्ज़ी तरकारियों का इस्तेमाल करके किस तरह आप ऐसे बहुत से जो है नुस्खे घर बैठे ही जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी छोटी मोटी बीमारियों को जो है जड़ से ख़त्म कर सकते हैं इंशाल्लाह। और बताने की तो ज़रूरत नहीं है कि हमारा जो प्रोग्राम है वो लाइव होता है और आपके कॉल जो है हम अटेंड करने की कोशिश करते हैं और आपके जो भी सवालात हैं हम कोशिश करते हैं कि इसी प्रोग्राम में है जो आपके जो बीमारियों के रिलेटेड आप हमसे सवाल करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि इसी प्रोग्राम में जो है आपको उसका जवाब दे सकें। तो शुरू करते हैं एक छोटी सी हदीस से, जिसे कहते हैं कि अगर आप और हम चाहते हैं कि अल्लाह सुब्हान व ताला हमें फ़ौरन माफ़ कर दे। हर कोई चाहता है कि जब हमसे हम सब जो है गुनाह के पुतले हैं, हमसे छोटी मोटी जो है गुनाह हो जाती है, कभी ज़ुबान से, कभी हाथों से, कभी आँखों से, नहीं चाह कर भी ऐसी कोई चीज़ें हो जाती है, किसी का दिल दुख बैठते। तो अक्सर हम ये सोचते हैं कि अल्लाह ताला कुछ ऐसा, मतलब ऐसा एक नुस्खा हमारे हाथ में आ जाए कि हमें फ़ौरन अल्लाह ताला से माफ़ी मिल जाए। तो इसमें एक हदीस आती है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स नमाज़ पढ़ने के बाद उसी जगह पर बैठता है और बैठकर ज़िक्र करता रहता है, तो जितनी देर वो वहाँ बैठता है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपनी नमाज़ जो है फ़र्ज़ नमाज हम पढ़ते हैं और नमाज के दौरान ही हमें इतनी बातें याद आती हैं, आप उसे अपने नफ्स का खेल कहे कि नफ्स जो है हमें बहकाती है, हमसे बात करती है नमाज के दौरान, या फिर आप शैतान कहे कि शैतान हमें नमाज़ पढ़ने नहीं देता, हमें खुशी और खुजू के साथ जो है सुजूद करने नहीं देता, आप ये भी कह सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो है ऐसा अक्सर होता है कि हमने नमाज़ ख़त्म करी और फ़ौरन हम जानमाज़ से जो है उठकर जो है अपने कामों में लग जाते हैं, या फिर हम इतने बिज़ी हो जाते, जैसे जो लोग काम वगैरह करते हैं और वहाँ पर थोड़ा सा टाइम निकाल के जो अपनी फ़र्ज़ नमाज़ों को अदा करते हैं, माशाअल्लाह ये भी बहुत बड़ा जो है अल्लाह की तरफ से इनाम है, जो अपनी नमाज़ों को लोग जो है कोशिश करते हैं कि अपनी उस नमाज को भी अपने काम में, अपने दफ्तर में और जहाँ पे वर्क प्लेसेस होती हैं वहाँ पे उस नमाज को अदा करते हैं। लेकिन ये इस बात का ख़याल भी रखना चाहिए कि उस दौरान भी है जो हमारे दिमाग में बात आती कि अल्लाह ताला, काश ऐसा हो जाए कि अल्लाह ताला हमें फ़ौरन माफ़ कर दे, आज मेरी बातों से किसी का दिल दुख गया है या फिर फ़लाना को मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया। मेरे साथ तो अक्सर होता है, तो मैं यकीन के साथ कहती हूँ कि हर किसी के साथ होता होगा, इंसान है, हमसे गलतियाँ हो जाती हैं। तो उन लोगों के लिए क्या है कि नमाज के बाद हम वहाँ बैठकर जो ज़िक्र करते हैं। एक कॉल ले लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। हाँ, शुक्र अल्लाह का। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ सुनने की और फायदा उठाने की। बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक प्रॉब्लम थी, पूछनी थी आपसे कि मेरे ना शोल्डर में बहुत दर्द रहता है। अच्छा। कुछ 2 महीने हुए हैं। मुझे उन्होंने फिजियोथेरेपी के पास भी भेजा था। उसने जो भी एक्सरसाइजेज बताई हैं सारी मैं करती हूँ और क्रीम सी दी थी वो भी लगा रही हूँ, लेकिन कुछ भी नहीं। वो जो पेन किलर दी उससे इतना सख्त मेरे पेट में दर्द तकलीफ शुरू हो गई थी, फिर वो मैंने अच्छा। स्टॉप कर दी थी। ओके। तो
आप कुछ बताएंगी? इंशाल्लाह। मैं ओवरवेट नहीं हूँ ना, मैं ये हूँ कि मुझे कोई भी और हेल्थ इश्यू नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो सिर्फ ये है कि अब ये जो शोल्डर की पेन शुरू हो गई है, तो चलिए इसके लिए आप इंशाल्लाह मैं प्लीज। आपको ज़रूर इसके बारे में मैं आपको इंशाल्लाह बताती हूँ। ठीक है, बहुत 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 शुक्रिया आपके कॉल शुक्रिया, करने का। बहुत मेहरबानी। तो कि जैसे वहाँ बैठे और हम क्या करते, सलाम फेर कर जो उठ जाते, ठीक है। तो इस पर क्या आया है कि जो बंदा सलाम फेरने के बाद वहाँ बैठा रहता है, ज़िक्र करता रहता है, जब तक वो बैठा रहता है तो फरिश्ते उसके लिए अस्तग़फ़ार करते हैं। कितनी अच्छी हदीस है बताएं आप, और कितनी मतलब अगर जिन लोगों ने ये हदीस पहले नहीं सुनी होगी तो ये कितनी कितनी बड़ी बात है कि हमें अल्लाह ताला के जो है माफ़ी फ़ौरन किस तरह से मिल सकती है। तो कितनी आसान बात है, बताएं आप। अगर हमें ये बात समझ, हम 2 मिनट भी अगर निकाल ले फ़र्ज़ नमाज के बाद कि हम अपने जानिमाज़ पर बैठ के ज़िक्र कर रहे हैं, तो सोचे कि जब तक हम वहाँ पे ज़िक्र कर रहे हैं तो क्या हो रहा है हमारे साथ कि फ़रिश्ते भी हमारे लिए अस्तग़फ़ार पढ़ रहे हैं, हमारे बिहाफ़ पे वो जो है अस्तग़फ़ार कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है, हमें इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से फ़ौरी तौर पर क्या होता है, हमें माफ़ी मिल जाती है। तो ये कितनी बड़ी बात है और कितनी बड़ी चीज़ है, और ये कितनी अच्छी हदीस है। अगर हम ये चीज़ सुनकर या कभी कभी ऐसा होता है ना कि लोग, हम जब आपस में बातें करते हैं तो इस तरह का जिक्र होता है कि पता नहीं मुझसे फ़लाना कुछ काम ऐसा हो गया, जो कभी कभी ऐसा होता है कि हम जल्दबाजी में ऐसा कोई काम कर जाते हैं या ऐसे हम अल्फाज का इस्तेमाल करते, हमें बाद में रिग्रेट होता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं बिहेव करना था, मुझे ऐसा नहीं बात करना था। लेकिन सोचिए अगर ये बात आपको इंशाअल्लाह अगर जहन में आज बैठ जाती है और आप ये सोचते कि नहीं ऐसा कुछ हुआ है तो मैं अपने अल्लाह ताला से जो है फ़ौरी तौर पर जो है माफ़ी मांग लूँ और उसकी जो माफ़ी मुझे फ़ौरी तौर पर मिल जाए, तो कितना आसान नुस्खा है अपनी ज़िंदगी का। बताएं कि नमाज के बाद आप बैठे तस्बीह पढ़ें, और जब जितने वक्त तक आप जानिमाज़ पे बैठ के अपने लिए तस्बीह कर रहे हो, उतने ही वक्त जो है फ़रिश्ते आपके लिए अस्तग़फ़ार कर रहे होते। तो ये चीज़ों को जो है हमें इंशाअल्लाह, और ये एक हिसाब से ना अक्लमंदाना काम हो सकता है, इसको बोलते हैं ना एक अकल का काम होता है कि जो हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए जो है इंस्टेंट जो चीज़ें मांगते हैं आजकल हर चीज़ों में, तो ये माफ़ी मांगने का जो है फ़ौरी तौर का जो चीज़ें हैं, अमल है, इंशाल्लाह उसे करें और अपनी ज़िंदगी को हम जो है आसान बना सकते हैं। ठीक है, चलिए एक कॉल आया था, मैं उनके सवाल का जवाब पहले देती हूँ। तो जिस कॉलर का कॉल आया था उन्होंने कहा कि उन्हें बहुत ज़्यादा शोल्डर पेन है और वो 2 मंथ से उनको परेशानी है। अच्छा, पेन किलर से ना अक्सर पेट ख़राब होते हैं, इसीलिए जो भी शख्स जो है पेन किलर का इस्तेमाल करता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जो दर्द होता है वो पेन किलर के ज़रिए जो है फ़ौरी तौर पे हमें जो है सुकून और आराम देता है। तो इसका खाने का तरीका ये है, जब भी आप पेन किलर का इस्तेमाल करें, हालांकि कुछ पेन किलर में मेरे ख्याल से उसमें जो है इंस्ट्रक्शन आती है कि आप उसके बाद कोई हाजमे की दवा ना लें या फिर उसको खाने के बीच में खाएं या खाने के फ़ौरन बाद खाएं। तो ये चीज़ों को हमेशा याद रखें जब भी आप कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ खाते हो। मिसाल के तौर पे जो पेन किलर्स होती हैं, नेप्रोक्सिन वगैरह जो होती है, वो पेट के जो है खाने के बाद जो है हमारी गट हेल्थ को ख़राब करती है। तो कहीं ना कहीं वो हमारी गलती हो जाती है, क्योंकि हम क्या करते हैं, हमें भूख नहीं लगती है पहली बात, क्योंकि दर्द शदीद होता है, हमें इतनी दर्द के हिसाब से हम कुछ खा पी नहीं पाते, हमारा हाथ पाथ नहीं उठता है। तो हम क्या करते हैं, हम उतना पोषण नहीं खाते। एक फ्रूट्स किसी ने खा लिया, एक एप्पल खा लिया, एक पेर्स खा लिया, थोड़ा सा ग्रेप्स खा लिया, और क्या करते हैं उसके ऊपर वो पेन किलर हम खा लेते हैं। या फिर कभी कभी अक्सर रहता है कि जूस के साथ हम एक पेन किलर ले रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ना करें। जब भी पेन किलर का इस्तेमाल करें, हमें चाहिए कि हम एक अच्छा खासा जो है खुराक लें उसके पहले, और कोशिश करें कि अगर दवाइयों के ऊपर इंस्ट्रक्शन नहीं लिखी गई हो कि खाने से पहले खाना है या खाने के घंटे बाद खाना है, तो कोशिश करें उसको खाने के एक हैवी मील जब आप खाते हैं उसके फ़ौरन बाद जो है आपको पेन किलर ले लेनी है। तो इस बात का ख़ास करके ख़याल रखें। इंशाल्लाह अगर इस तरह आपने पेन किलर खाई तो अल्लाह ने चाहा तो आपके जो पेट में जो दर्द होता है, हमें अक्सर पेन किलर और स्ट्रॉन्ग दवाइयों की वजह से इंशाल्लाह वो नहीं होगा। ठीक है, तो चले इस शोल्डर पेन के लिए। अच्छा, शोल्डर पेन के लिए सबसे पहले अगर आपने जो है ज़ैतून का तेल
और अक्सर लोग ना जैतून का तेल लगाते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, वो ठंडा तेल लगाते हैं। हमें चाहिए, अच्छा 2 ऑप्शंस हैं जैतून का, अगर आपको सूटेबल है, क्योंकि आजकल प्योर नहीं मिलता है, तो किसी किसी ने ऐसा शिकायत की है कि उनको जैतून के तेल से भी जो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है या उनको थोड़ा से दाने जैसे आ जाते। मोस्टली मैंने अभी तक देखा नहीं है, लेकिन कुछ लोग ने ऐसा कहा है। तो जैतून का तेल या फिर सरसों का तेल, ये 2 ऑप्शंस है अपने पास, हमारे पास, ठीक है। तो आपने करना क्या है, इस तेल को पहले आपको बनाना है। अब ये सादा तेल, अगर कम दर्द है आपको या फिर अभी जब शुरू हुआ है कोई भी जिस्म के दर्द शुरू हुए, तो आप उसको जो है बिना किसी उसके अंदर कोई भी चीज़ मिलाए बिना जो है आप उसका इस्तेमाल कर दें। अच्छा, कोई भी चीज़ का इस्तेमाल आपने करना है तो उसको गुनगुना सा गर्म करना है। कभी भी जो है ठंडे तेल का इस्तेमाल जो है अपने दर्द के ऊपर शामिल ना करें, उसको ना मलें। जब भी आपको इस्तेमाल करना है, माइक्रोवेव में थोड़ा सा उसको ना 40 सेकंड 50 सेकंड के लिए उसको गुनगुना सा कर ले और फिर उसका इस्तेमाल करें इंशाल्लाह। तो इससे भी आपकी जो दर्द में बहुत काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। तो आपने क्या करना है, तेल लेना है, दोनों में से कोई भी तेल ले लें, 1 कप ले लें आप उसमें। अच्छा, उसके अंदर तेज़ पत्ता आपको डालना है, उसके अंदर आपको लौंग डालना है, ठीक है, और उसके अंदर थोड़ा सा जायफल आता है, नटमेग जो आता है, ठीक है, नटमेग, लौंग और तेज़पत्ता, ये सब जो चीज़ें हैं ये दर्द के लिए बहुत फ़ायदा देती है। लौंग भी जो है, अगर सिर्फ आप अगर लौंग का इस्तेमाल करते, जैसे आपने थोड़े से जो 5-6 लौंग ले लें आप, उसको आपने जलाना है। अभी मुझे सडनली याद आया इसलिए, क्योंकि कभी कभी कोई नुस्खा ऐसा होता है कि याद होती है वो चीज़, लेकिन जब हमें बताना होता है ना तो वो एकदम से ना वो याद से जो है गायब हो जाती है। तो अभी जब जिक्र हो रहा है तो मैंने सोचा ये भी मैं आपको बताती चलूँ कि जो लौंग का जो तेल होता है, जैसे आपने क्या करना है, 5-6 लौंग आप लें, और आपको ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए तो आप उसको ज़्यादा मिकदार में लें। उसको क्या करना है, तवे पे आपको जलाना है, हल्के से गैस पे आपने रोस्ट, जैसे हम ड्राई रोस्ट करते हैं उसको ड्राई रोस्ट करें, उसको एकदम आपको जो है भून देना है, वो काला हो जाता है। अब जब वो काला हो जाएगा तो उसको पाउडर कर ले आप, हाथ से भी आप जब उसको मसलोगे ना तो वो पाउडर बन जाएगा। और फिर क्या करना है, आपने जिस भी तेल का इस्तेमाल करना है, जैतून का या सरसों का, ये 2 तेल का इस्तेमाल में से आप कोई भी तेल ले लें, और उसके अंदर क्या करें, जो भी लौंग जो आपने काला करके जो पाउडर बनाया है उसमें वो तेल डाल दें, 1-2 चम्मच उसमें डाल दें, हल्का सा गुनगुना वापस करके। जिस जगह पे ज़्यादा दर्द हो रहा है आपको, जैसे अपने शोल्डर की इस हड्डी पे दर्द हो रहा है तो आप वहाँ पे उसको मल दे, मालिश कर दे हल्के हाथों से, और उसको फिर एक मलमल के कपड़े से जो है अपने हाथ को जो है बांध दे। याद रखें, जब भी कोई पेन हो तो जब आपने तेल का इस्तेमाल जब आप करते हो तो उस बॉडी पार्ट को, उस जिस्म के हिस्से को जहाँ पे आपने तेल लगाया है गुनगुना सा या कोई चीज़ मिला के आपने उसको लगाया है, तो कोशिश करें कि उसको बांध दिया करें। पट्टी आसानी से दुकान जो है मेडिकल शॉप में मिल जाती है, तो बहुत बड़ी बात नहीं है। मलमल के कपड़े इतना भी आजकल कोई इस्तेमाल नहीं करता है, क्योंकि बहुत सी पट्टियाँ जो है रेडीमेड मिल जाती है। आप उसको अपने हाथ को इंशाल्लाह बांध दें। ये एक नुस्खा है आपके लिए, सिर्फ लौंग का तेल मैंने आपको बताया। उसके अलावा जो मैं बता रही थी, जैतून के तेल में या सरसों के तेल में, जो भी आपको तेल लेना है, उसमें आपने क्या करना है, 1 कप जैतून का तेल गरम गैस पे रखें, उसके अंदर 2 तेज़ पत्ता डालें, 4-5 उसमें लौंग डाल दें, और उसमें क्या करना है, नटमेग का पाउडर आपने हल्का थोड़ा सा उसको मतलब ग्रेट कर ले, तो वो कम से कम हो जाएगा 1/2 टीस्पून, समझ ले 1/2 टीस्पून आप उसको डालें। हल्का सा, इसको जलाना नहीं है, हमें सिर्फ गरम करना है। हल्का सा उसमें बुलबुले से आ जाते हैं तो मतलब आपका तेल तैयार हो चुका है। अब उसको थोड़ा ठंडा कर ले हल्का सा, और फिर जब भी आपको लगाना है, उस तेल को आपको गुनगुना करके अपने हाथों में जहाँ पे दर्द है, कहीं पर भी शोल्डर पे दर्द है, कमर में दर्द है, पैरों की हड्डियों में दर्द है, इंशाल्लाह आप उस तेल को लगाए, और जब भी लगाए उसको कपड़े से जो उसको बांध दें। अब वो किस तरह से आप आइडिया कर सकते कि मैं बता नहीं सकती कि आपका हाथ में कहाँ, शोल्डर में किस तरफ पेन है, आप किस तरह उसको बांध सकते हो। या तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि गरम जैसे ब्लैंकेट वगैरह होती है ना, कुछ मिनट के लिए जो है आपके, जब आपने शोल्डर पे तेल लगा दिया है गुनगुना सा, तो कुछ गरम कपड़ा या गरम ब्लैंकेट ऐसा कुछ अपने जो उसको ढाक दे, अपने शोल्डर्स को जो है ढाक दे इंशाल्लाह। तो इससे क्या होगा, आपका जो है पसीना निकलता है इसकी वजह से। और जब भी आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करें,
कभी भी पंखे के नीचे जहाँ पे हवा आ रही हो वहाँ पे ना करें ये चीज़। इस कोशिश करें कि जब भी आप कोई भी दर्द के हिस्से में कोई दवा का इस्तेमाल कर रहे हो, कोई ऑइंटमेंट का इस्तेमाल कर रहे हो या कोई ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हो, तो उसे हवा के अंदर मत जाने दें, क्योंकि वो जो गरमास जो है, दर्द किस तरह जाता है, गरमास से जाता है। अगर आपने देखा होगा कि जब हम अपने दर्द में जब हम अपना जो हॉट वाटर बॉटल होती है वो रखते तो कितना रिलीफ मिलता है। तो इसलिए उसको ठंडी की जगह पर या पंखे के नीचे का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, ठीक है। ये चीज़ हो जाती है। ये आपकी लगाने वाली इंशाल्लाह 2 चीज़ें हैं। इंशाल्लाह इसको रोज़ाना आपको लगाना है, दिन में 2 दफ़ा आप लगाएं। आप जब भी आपको वक्त मिल रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द है तो आप उससे ज़्यादा उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा दर्द को कम करने के लिए आप आइस पैक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी बहुत फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि सब लोगों को ऐसा लगता है कि गर्म जो दर्द की जगहों पे जो है हम गर्म पानी का सेका देते हैं, बिल्कुल ये भी काम आता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो गर्म पानी इतना असर नहीं करती है, तो हमें चाहिए कि हम बर्फ़ का हल्का सा, तेल लगाने से पहले बर्फ़ का हल्का सा जो है सेका लगा दें उसके अंदर इंशाल्लाह। तो ये 2-3 नुस्खे आपके लिए ज़रूर इस्तेमाल करें। खाने के लिए मैं अभी इंशाल्लाह कुछ नहीं बोल सकती, मैं खाने का कोई नुस्खा आपको नहीं दे रही हूँ दर्द के लिए, क्योंकि आपने ऑलरेडी आपने कहा है कि आपका पेट ख़राब है, तो आपने गोलियाँ ली होगी। तो इंशाल्लाह ये जो है ऑयल का इस्तेमाल करें और इंशाल्लाह उम्मीद करती कि इससे आपको ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। चले अभी आज इंशाल्लाह कुछ नज़र डालेंगे हम सब्ज़ियों के हिसाब से, क्योंकि मुझे याद है कि बहुत से ऐसे मेरे कॉलर हैं जो मुझे जब भी कॉल करते तो वो मुझे हमेशा कहते हैं कि नबीला कुछ सब्ज़ियों से तरकारियों से हम किस तरह जो है अपनी बीमारियों को कम कर सकते हैं। तो इसके ऊपर जो हमारे जो मौलिज हैं उन्होंने किताबें लिखी हुई है, मतलब इतनी माशाल्लाह इतनी लाखों करोड़ों आपको किताबें मिलेगी जो सब्ज़ियों पर, फ्रूट्स पर जो है हमारे जो मौलिज हैं उन लोगों ने ये चीज़ें लिखी हुई हैं। तो बहुत से लोगों की जो है नज़र नहीं पड़ती है, लेकिन हमारा क्या होता है कि उठना बैठना हमारा 2-4 जो है इन चीज़ों से होता है। तो जब कोई चीज़ मिलती तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं आपके साथ वो शेयर करने वाली हूँ और बहुत एक्साइटेड भी होती हूँ मैं उस चीज़ को लेकर। तो इंशाल्लाह कोशिश करें कि जब मैं कोई आपको नुस्खा बताऊँ किसी चीज़ को लेकर तो वो आपके भी जहन में वो हो, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि माशाल्लाह इतने नुस्खे होते हैं कि कभी आप मुझसे कुछ पूछ ले ऐसे टाइम पर कि वो जहन में नहीं आता। जैसे मैंने आपको लौंग का बताया है, ऐसे नटमेग का भी बहुत से चीज़ें हैं। तो जब कॉल करके हमें कोई चीज़ के बारे में पूछता है तो जो चीज़ें होती है वो हम फटाफट जो दिमाग में होता है जो हम करते रहते हैं वो हम बता देते हैं, लेकिन ऐसी और बहुत सी चीज़ें हैं जो जहन में होती है, लेकिन कहते हैं ना कि उस वक्त जब हमें बात करना होता है तो वो जहन में बिल्कुल भी नहीं आ रही होती। तो मेरे साथ तो अक्सर ये चीज़ें अब ज़्यादा होने लगी है, उम्र का भी तकाज़ा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सी चीज़ें दिमाग में होती लेकिन मैं जब बोलने जाती हूँ तो मुझे कुछ भी मतलब जहन में नहीं आता है। तो सब्जियों से इलाज, जिस तरह भाप की जलन मैं आपको बता रही थी, जैसे भाप की जलन क्या होती है, जब आप कुछ खाना हम पका रहे होते हैं और हम क्या करते हैं कभी कभी किसी कपड़े का इस्तेमाल नहीं लेते हैं और हम उसको अपने हाथों से जो निकालने की कोशिश करती है और इतना उसमें भाप लग के ना हमारे हाथों में जलन शुरू हो जाती है। तो भाप की जलन और या कोई भी ऐसा हिस्सा जिसको भाप से जला हो, चाहे वो हाथ का हो या कभी कभी चेहरा भी हम जो है एकदम नज़दीक लेके हम पका रहे होते तो उस पर भी भाप लग जाती है। तो ऐसे चीज़ों के लिए क्या करना है, कच्चा आलू पीस कर लगाना है। जैसे आपके घर में आलू तो सबको पसंद है, कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जो आलू को नहीं खाता हो जब तक कि डॉक्टर मना नहीं करता है। तो आलू को फ़ौरन आपने क्या करना है, उसको पीसना है और उसको पीस कर जो है लगा देना है। उसका पानी नहीं लगाना है, आलू को पूरा पीस के फ़ौरन पीसे और उसको लगा दें। इंशाल्लाह चंद मिनटों में जो है आपको आराम मिल जाएगा। ये होगा, कच्चे आलू लगाने से जलन में कमी हो जाती है, ठीक है। तो ये कितना अच्छा नुस्खा है देखें, और ये हर घरों में अक्सर रोज़ाना जो है ये चीज़ हो जाती है कि भाप से जो है हमारा हाथ जल जाता है, स्पेशली जो उंगलियां हाथ का जो है, कुछ आपने ख़वातीन को देखा होगा और जो कुछ मर्द जो खाना बनाते हैं होटलों वगैरह में उनके भी हाथ वगैरह जो है रेड हो जाते हैं, फिर बाद में काले एक निशान जैसा आ जाता है। तो स्पेशली ये उनके लिए नुस्खा है आलूओं का इस्तेमाल करना, आलू को फ़ौरन पीस के लगा देना। ज़्यादा छींके रोकने के लिए क्या करना है, अच्छा ये मैंने पहले भी बता दिया है, पहले भी बताया था मैंने आप लोगों को ये। तो सब्ज़ धनिया सूंघने से ज़्यादा
छींकें आना बंद हो जाती हैं। क्योंकि अक्सर किसी को एक उम्र के बाद भी, खैर अभी तो ऐसा हो गया है कि हर उम्र में सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला हर किसी को आजमाइश में डाला हुआ है, छोटे लोग बड़े लोग, छींकें भी इतनी आती हैं। एक वक्त ऐसा था कि जब लोगों को छींकें बड़ी कम आती थी, तो उस टाइम पे क्या लोग ज़बरदस्ती छींकें लाते थे। मुझे अच्छी तरह याद है ये चीज़ कि ज़बरदस्ती कुछ मुझे उसका नाम नहीं पता है उस पाउडर का, वो नाक में जब आप डालोगे तो उससे छींकें आना शुरू हो जाती थी, तो उस चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आजकल जो है मौसम के एतबार से जो है बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं, और एक तरफ से छींकें रोज़ाना आना एक लिमिटेड मिकदार में बहुत फ़ायदेमंद होता है सेहत के एतबार से। हमारे फेफड़े खुलते हैं, हमारे खुलियात खुलते हैं, और ताज़ी हवाएं जो है हमारे फेफड़ों में जाती है, और वो हमारे जिस्म को जो है हमारे अंदर के जो आज़ा होते हैं उसमें बहुत फ़ायदा होता है। ठीक है, तो छींकने के लिए सब्ज़ धनिया सूंघने से ज़्यादा छींकें जो जिनको आती है बंद हो जाती है। चलिए ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के बाद इंशाअल्लाह मैं अपनी बात को पूरी करूँगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।